हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसका क्वेश्चन 8 देखेंगे। इससे पहले हम इसके 7 क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड वाही आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। Which of the D block element may not be regarded as transition element। ऐसे कौन से D block elements हैं जिनको हम transition element के जैसे नहीं बोलते। तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, characteristics of transition element। तो characteristics में इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हम क्या लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि देयर कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 डी में 1 to 10 होते हैं और ns में 1 to 2 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया अपना इसकी करेक्टरिस्टिक्स में। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट अपना ये, सेकंड हम क्या बोलेंगे कि ये दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कि जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है ना वो बहुत सी होती है, मतलब एक से ज़्यादा भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, +2 to +7 तक हो सकती है। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा कि जब हम जो लेंथेनॉम जो अपनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं, जब इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, कलर्ड भी होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैंस पैरामैग्नेटिक होंगे इस वजह से ये, और साथ में क्या होंगे, कलर्ड होंगे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कलर्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ेगा ना तो वैसे वैसे देखो, जैसे फोर्थ पॉइंट क्या है कि मान लिया एक तो +1 पॉजिटिव चार्ज है, एक +2 पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे +2 है तो वो क्या करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचेगा। अंदर खींचेगा तो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी नहीं होगा। इजी नहीं होगा तो जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इसका मतलब ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उसकी इंक्रीज होगी। उसके बाद इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और चार्ज इस पे ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये ज़्यादा दिखाते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तो अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ तक था, कंप्लीट हुआ। वाही आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। की इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। तो देखो इनमें क्या होता है कि ये एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसमें क्या हो, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हो। मतलब डी ऑर्बिटल उनका होना चाहिए पार्शियली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि दोज एलिमेंट इन विच डी ऑर्बिटल इज पार्शियली फील्ड। कि जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, पार्शियली फील्ड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, इज पार्शियली दोज एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल इज पार्शियली फील्ड। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फील्ड एंड properties of these elements properties of these elements are found in between S and
पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो एस और पी के बीच में लाई करती है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन क्या है मेन, कि उसमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या जो नॉन ट्रांजिशन होंगे उसमें क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा या तो डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं। अब जो यहाँ तक का भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस और पी ऑर्बिटल पी एलिमेंट्स के बीच में लाई करती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट में नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है, लेकिन उसमें भी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। वो कौन से होते हैं, हमने क्या कंडीशन बताई है कि जो डी ऑर्बिटल होगा वो इसका पार्शियली फील्ड होना चाहिए। लेकिन जब हम जिंक को लेते हैं, जिंक में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 18, 4s2 और 3d 10। इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडीशन होती है कि वो पार्शियली फील्ड होना चाहिए। लेकिन जो जिंक होता है, इसके जैसे इसके नीचे वाला है जिंक, कैडमियम, मरकरी, तीनों इसके वो एग्जांपल्स हैं कि जिसमें डी ऑर्बिटल तो है लेकिन फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है, और ट्रांजिशन एलिमेंट की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल को पार्शियली फील्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट होता है। होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 9 के साथ।